हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब के हम लोग कॉन्सेप्ट में मॉडल ऑफ एक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूज ऑफ विल, जिसकी थ्योरी बेस पे ओवरऑल क्लास थी, जो कि बहुत ही जबरदस्त। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। अदरवाइज आप जब चाहते हो स्पीकिंग करने के लिए, आप चाहते हो ग्रामर में करेक्ट यूज करने के लिए, तो विल का आप यूज नहीं कर पाओगे। और रही बात माय स्टूडेंट, आज की जो कॉन्सेप्ट, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, वो मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे भी क्वेश्चन ले रखा है, एरर डिटेक्शन पे भी क्वेश्चन ले रखा है। मजा आने वाला होगा यहाँ पे। लेकिन जो लास्ट क्लास देखा होगा वो इस क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देगा। यहाँ पे कुछ चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी और कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी ओल्ड वाली, आपकी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगी। तो दोनों का मिक्स होगा, जो कि आपको लास्ट क्लास में कुछ नहीं गाइड किया गया है, वो यहाँ पे पहले मैं कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको क्या करूंगा, ओवरऑल गाइड करूंगा। तो यहाँ माय स्टूडेंट, मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्सेप्ट। और बच्चे प्लीज यहाँ से बस जाना कहीं पे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार अगर आप देख लेते हो ना, तो फिर मजा आएगा आपको क्वेश्चन उड़ाने में। और अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, चुटकी में आप सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट में यहाँ बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट। तो कॉन्सेप्ट का अगर पहला यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे ही बात करते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की, जैसे ही बात करते हैं हम यहाँ पे सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट के बाद अगर आपको विल देखने को मिले, ठीक है, विल देखने को ओनली मिले, तो आप क्या करोगे, हमेशा वर्ब का क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है, आप हमेशा क्या करोगे, आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। यदि आप सब्जेक्ट के साथ माय डियर स्टूडेंट आप विल देखते हैं, तो उसके बाद कोई और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जैसे आप कैन देख गए, मे देख गए, उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म लगा हुआ है, अगर कहीं भी आप देखने को मिलता है ना, तो ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला रूल्स आपका रॉन्ग होगा। ये चीज को याद रखिएगा। मैंने वैसा एग्जांपल लिया नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस जरूर करा दूंगा उस पर। ठीक है, मैं आपको लिख कर प्रैक्टिस करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका सेकेंड रूल्स हो गया। जैसे ही बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड रूल्स की, जैसे ही बात करते हो यहाँ पे थर्ड रूल्स की, थर्ड रूल्स क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, कि अगर सब्जेक्ट के बाद अगर आपको विल देखने को मिले ना, और उसके बाद बी देखने को मिल जाए, तो उसके बाद आपका V3 फॉर्म होगा। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस जो आपका होता है, ये आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस में ये रूल्स होगा। ठीक है, ये किस में जाएगा, ये आपके पैसिव वॉइस की अगर जब आप बात करते हो ना, तो पैसिव वॉइस में विल बी प्लस V3 फॉर्म लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बात करते हो आप प्रेजेंट, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस की, और उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आप विल बी शैल बी लगाते हो ना, बस वही कॉन्सेप्ट है, उसी को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखिएगा कि विल बी लगा हुआ है, तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बस सीखते चलिए। अगर कहीं पे भी हमारे स्टूडेंट आपको देखने को मिले, ठीक है, कहीं पे भी आपको क्या देखने को मिले, कंप्लीशन देखने को मिले, ठीक है, बिफोर 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 अ टाइम, ठीक है, कहीं पे भी आपको क्या मिलने को देखो, कंप्लीशन देखने को मिले बिफोर अ टाइम, तो आप उस केस में क्या करते हो माय डियर स्टूडेंट, उस केस में आप लगाते हो हमेशा विल हैव, और विल हैव जैसे ही आएगा आप V3 का फॉर्म लिखोगे। आप क्या करोगे, आप V3 का फॉर्म लिखोगे माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, यानी कि बिफोर अ फ्यूचर टाइम यहाँ पर रहेगा माय डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे लिख लीजिए, बिफोर अ फ्यूचर टाइम। ठीक है, जैसे ही आप बात करते हो यहाँ पे कंप्लीशन की, बिफोर अ फ्यूचर टाइम की, यानी कि समापन की, फ्यूचर टाइम से जस्ट पहले समापन की बात करते हो अगर, वहां पे हम क्या करते हैं, विल हैव V3 का फॉर्म यूज होता है। अदरवाइज वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलते हैं और रूल्स नंबर 5 देखते हैं हमारे स्टूडेंट। कम से कम 5 रूल्स थे इसके, जो मैंने आपको बताया था, गाइड किया था, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए हमारे डियर स्टूडेंट की, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा पहला क्लॉज होता है माय डियर स्टूडेंट, इफ क्लॉज जिसको कहते हैं, वो आपका क्या होगा, प्लस सिंपल यहाँ पे आपका प्रेजेंट की बात करेगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे प्रेजेंट की बात करेगा, कॉमा, उसके बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, प्लस विल, प्लस आपका V1 फॉर्म रहेगा। इसको एकदम रट लीजिएगा, इसको एकदम रट लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? आप रूल्स देख लीजिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है और जो भी एक्सरसाइज अब मैं कराने जा रहा हूँ, जो हीरो होंगे वो उड़ाना शुरू कर दिए होंगे, सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे माय स्टूडेंट। आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। एक्सरसाइज की बात की जाएगी माय स्टूडेंट, यहाँ पे तो जो पहला क्वेश्चन आता है आपका इफ ही। ठीक है, चलिए मैं लगाता हूँ ऐसे ताकि आपका मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कितना दम है। आओ देखे जरा किसमें कितना है दम। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बी पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया, ये आपका डी पार्ट हो गया। चलिए इसमें एरर फाइंड करके दिखाइए। क्वेश्चन है इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। अरे यार हमको तो इतना समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे इफ लग गया है ना, यहाँ पे इफ लग गया है, इधर का ही है और इधर का विल काहे के लिए कर दिया, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि कंडीशनल सेंटेंस की जैसे ही बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपका जो इफ वाला क्लॉज है ना, वो आपका सिंपल जाता है, आपका सिंपल जाता है प्रेजेंट में। ठीक है, सिंपल जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में और इंडिफिनिट में जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आप सब्जेक्ट लिखोगे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप यस या ईएस लगाते हो, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट लिखते हो। और जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, प्लूरल होता है, आप सब्जेक्ट लिखते हो, ओनली वर्ब का क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, देन आफ्टर आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो, है ना। अब एक चीज यहाँ पे कहानी आती है कि सर ये वर्ब में यस या ईएस जो हम लगाते हैं, ये कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और इसका भी रूल्स है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि वर्ब में यस या ईएस का रूल्स क्या है, तो आप चले जाइए EW365D के टेंस के प्लेलिस्ट में, वहां से सर्च करके कॉन्सेप्ट देख डालिए वर्ब का। आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कहाँ पे यस लगता है, कहाँ पे ईएस लगता है, कहाँ पे आईईएस लगता है। ठीक है, कहाँ पे आईईएस लगता है, बहुत ही आपको मजा आएगा माय स्टूडेंट। आराम से यहाँ पे आगे देखते हैं। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे इफ ही है ना, तो इधर का तो पहले विल आएगा ही नहीं, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं पैदा होता है, हमें सिंपल प्रेजेंट चाहिए, है ना, सिंपल प्रेजेंट चाहिए। अब यहाँ पे आपका वर्क है, इधर का आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यस होगा। तो बी वाले पार्ट में आपका क्या है माय स्टूडेंट, बी वाला पार्ट आपका रॉन्ग है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो इफ ही वर्क्स हार्ड होगा। ठीक है, ये आपका जाके करेक्ट होगा। इसको बढ़िया से नोट्स बना के एकदम चौकस अच्छे तरीके से आप करिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क विल कंप्लीट टुमारो। द वर्क यहाँ पे विल कंप्लीटेड टुमारो यहाँ पे लिखा हुआ है माय स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको वर्क देखने को मिला ना, अब यहाँ पे विल देखने को मिला, या तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँ तब जाके सेंटेंस सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर आपका विल आता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अदरवाइज मैंने बोला था माय स्टूडेंट, अगर आपका थर्ड फॉर्म गिवन है आगे ना, और सब्जेक्ट के बाद अगर आपका विल है और इधर का थर्ड फॉर्म है, तो आप बी भी ऐड कर सकते हो करेक्ट के लिए। तो अगर इसको करेक्ट बनाओगे माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे विल और कंप्लीटेड के बीच में आप बी को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पे चौकस होगा। अगर बाय द वे द वर्क विल कैन कंप्लीटेड टुमारो, अगर इस तरह से सेंटेंस है, तो कभी भी डबल मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज किसी भी सेंटेंस में नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती क्यों ना पलट जाए माय डियर स्टूडेंट, आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। लक्ष्य हमारा ये कहता है कि कभी भी डबल मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज किसी भी सेंटेंस में नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन है इफ सी, फिर वही बात आ गई एकदम सेम सेम है, बच्चे ने उड़ा दिया होगा, कम से नहीं होगा, कम हो जाएगा टुमारो। ठीक है, शैल मीट हिम। ठीक, आप इस तरह से माय स्टूडेंट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इस तरह से इसको डिवाइड कर देता हूँ ना, तो आपका ये ए पार्ट, ये आपका बी वाले पार्ट में मिस्टेक था, ये सी पार्ट हो गया, मैंने लास्ट लिख दिया नो एरर। ठीक है, बताइए मजा आ रहा है क्या बैट्समैन, एकदम अच्छा वाला फील हो रहा है। कभी कहीं कहीं जाइएगा मत, अभी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ, जो आपको विल से रिलेटेड आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम बता रहा हूँ, हाई लेवल एग्जाम में आता है। ठीक है, द वर्क विल बी, अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट विल बी लग गया ना, तो यहाँ पे तो ज्यादा नहीं सोचना है मेरे भाई, विल बी लग गया ना, तो इधर का भी थ्री फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा फिनिश है, फिनिश नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा होगा फिनिश्ड। क्या होगा हमारा, फिनिश्ड होगा बाय टुमारो इवनिंग। अब जाके सेंटेंस आपका बिल्कुल चौकस होगा। अगर वास्तव में, अगर आपको दिल अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि सर वास्तव में समझ में आ रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है सर, तो ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए माय स्टूडेंट, जिसको जरूरत है, उन पुअर फैमिली के बीच में, जो बच्चा वास्तव में ऑफलाइन फीस पे नहीं कर सकता है। मैं उसके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, निस्वार्थ भाव से पूरा इंग्लिश ग्रामर ऐसे ही नचा दूंगा, आप देखते रहिएगा बस। लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मुझे उन कंपटीटर के बीच में उतारना पड़ेगा जो इंग्लिश के टीचर हैं। ठीक है, ग्रामर का टांडो जो मचना चाहिए वो होना चाहिए शोरगुल, और उसके लिए मैं भी यहाँ पे रेडी हूँ।
लेकिन आज जब तक आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, तब तक मैं ना ही 9 टू 12 के बच्चों को यहाँ पे एक्सीलेंस, यहाँ पे जो मेरा चीज है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जो टॉपर देना है ना, मैं वो नहीं दे पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में आप जब चाहेंगे लेकर, वो पढ़ेंगे यहाँ से, यहाँ का समझाने का तरीका देखेंगे, यहाँ के कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा रियलिटी या ग्रामर भी ऐसे पढ़ाया जाता है। लिखा हुआ बाई नेक्स्ट जून, अगले जून तक की बात की जा रही है माय स्टूडेंट यहाँ पे, यानी कि लगभग बात की जा रही है, जून के लास्ट तक की बात की जा रही है। और जैसे ही मैंने बताया था कंप्लीशन आपकी कंप्लीशन की बात की जाएंगे, कंप्लीशन की बात की जाएगी, यानी कि जब आपका फ्यूचर टाइम लास्ट टाइम की बात की जाएगी फ्यूचर में, तो वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हो, तो यहाँ पे दे विल है तो गलत हो जाएगा माय फ्रेंड, विल कंप्लीटेड, कंप्लीट है ना, नहीं, यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा विल हैव कंप्लीटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम इसको नोट बना के, क्या इसको ऐसे स्टार बना के एकदम लिख लीजिए ये सेंटेंस, जब तब जाके आपका क्या होगा, चौकस होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको स्टार बना के आप क्या करिए, इसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ऐसे आपके ही यही आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यही तो रूल आते हैं, बच्चों को सिंपल तो वैसे भी आ ही जाता है, लोग कर ही लेते हैं। इफ सी, यहाँ पे विल चलो मैं नहीं लगाता हूँ, चलो अब करेक्ट करके दिखाओ, अगर विल लगा भी दिया माय स्टूडेंट यहाँ पे, तभी यहाँ पे ये गलत है, अगर विल नहीं रहा होता तभी यहाँ पे स्टडी भी गलत है ना। अब यहाँ पे सी लगा है तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये गया, तो कहीं ना कहीं हमको चाहिए यहाँ पे IES फॉर्म लगेगा, यानी कि स्टडी जब वाई हटेगा तो आई में चेंज होता है और ES जुड़ जाता है, रूल्स अच्छे तरीके से बताया गया है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करेक्ट आपसे पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा। इस तरह से आपने माय स्टूडेंट आपने देखा कि जो एक्सरसाइज है, बहुत छोटा सा क्लास में आपके सामने 8 से 10 मिनट का बस क्लास लाया, और इसने भी हम लोगों ने क्या किया, धुआं धुआं मचा दिया। 5 कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद हमने 6 क्वेश्चन को हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके विल से रिलेटेड हो सकते हैं, आप एरर फाइंड कर लोगे बहुत ही आराम से। और मैं आपसे वादा करता हूँ, नहीं विश्वास है तो जाके बुक उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिल इन द ब्लैंक करो, अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिए, जरूर उस पर हम फिर से वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ उस पर सोचेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारे स्टूडेंट, में आपसे वादा करता हूँ। बस यहाँ से पढ़ने के बाद अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर से बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाइए और दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माँ बाप आपके लिए, ठीक है, दुआएं कर रहे हैं कि मेरा बेटा क्या होगा, सक्सेस होगा, एक अच्छा बॉय बनेगा, एक सक्सेसफुल बॉय बनेगा आने वाले फ्यूचर में। तो ठीक है, बढ़िया से दिल लगा के पढ़िए, लाइव में आके पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यूज ऑफ वुड के साथ, जो कि पास्ट फॉर्म में विल का। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।